हरे कृष्णा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का नाम ही पाप मोचनी यानी कि पापों से मुक्ति दिलाने वाली पावन एकादशी। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। यह असमंजस बना हुआ है कि गृहस्थ जनों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है, दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए और द्वादशी सहित एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। जिस दिन एकादशी का संयोग और द्वादशी का संयोग हो रहा हो उस दिन व्रत रखना उत्तम माना गया है। चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार एकादशी तिथि 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू होगी। 15 मार्च रविवार को एकादशी तिथि सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी शनिवार को, क्योंकि सुबह दशमी तिथि भी है। ऐसे में इस बार 15 मार्च रविवार के दिन वैष्णव एकादशी रहेगी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस बार 15 मार्च रविवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को 15 मार्च रविवार को रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि व्रत रखने के साथ साथ यह भी देखना होता है कि अगले दिन व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त कब से प्राप्त होगा। 14 मार्च शनिवार को भी कुछ लोग एकादशी का व्रत रखेंगे, तो उन्हें बता दें कि रविवार के दिन सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में जब तक हरिवासर रहता है एकादशी का व्रत नहीं खोला जा सकता। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर, सूर्यास्त होगा 6:32 पर। इस दिन परिकिक योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहने वाला है 5:19 से 6:31 तक, और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:27 से लेकर 7:41 तक। 15 मार्च रविवार को मीन संक्रांति भी है। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा सूर्यदेव की पूजा की जा सकती है। पितरों के नियमित तर्पण श्राद्ध और पितरों के नाम से दान दिया जा सकता है। इस दिन महापुण्य काल और पुण्य काल के समय का सबसे अधिक महत्व होता है। इस 2 समय में किए गए शुभ कार्य और दान आदि से पूजा पाठ संबंधी कार्यों का अक्षय कई गुना प्राप्त होता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से, और इसी के साथ हरिवासर का भी समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 पर होगा। 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। इस दिन शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। द्वादशी लगते ही हरिवासर का जो समय शुरू हुआ है 15 मार्च रविवार सुबह शाम 4 बजे तक समाप्त होगा। अगर आपने शनिवार के दिन उपवास रखा है तो रविवार को शाम 4 बजे के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन रखे गए व्रत की अवधि बहुत अधिक समय की हो जाएगी और 24 घंटे से अधिक एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 बजे से 8:54 के बीच कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्रत का पालन कर लेना चाहिए। अब बात आती है, जब एकादशी 2 दिन लग रही है तो दशमी तिथि के या फिर एकादशी के नियमों का पालन हमें कब करना है। एकादशी का व्रत आप जिस दिन भी रख रहे हो उससे एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करें, क्योंकि शनिवार को सुबह से एकादशी भी लग रही है। एकादशी लगने के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, ना ही जल अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्रत रखते समय या व्रत का पालन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में लिखना जय श्री हरि कृष्ण। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।